अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2 जिसमें अपन फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट तो कर लिए थे। आज करते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट वही क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। और बहुपद क्या दे रखा है, 4u² प्लस 8u। पहले शून्य ज्ञात करते हैं, तो अपन पहले क्या करते हैं, ये जो भी बहुपद दे रखा है उसको 0 के बराबर लिखते हैं। अब मतलब कि जो अपने पीछे वाले क्वेश्चन थे उसमें तो मतलब कि 3 पद थे, इसमें 2 ही पद थे। उसमें 3 पद थे इसलिए अपन उसको मतलब कि गुणनखंड विधि से मतलब कि करते थे सोल्व। बीच वाला जो भी था उसके अपन गुणनखंड करते थे, फिर कॉमन लेके ऐसे करते थे। इसमें अपन सीधा ही मतलब कि 2 ही टर्म है इसमें, इसलिए इसमें सीधा ही अपन मतलब कि कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4u। तो यहाँ पे क्या बचा, u, और यहाँ पे 2 बराबर 0। अब या तो 4u बराबर 0 होगा या फिर u प्लस 2 बराबर 0 होगा, या इन दोनों के बराबर 0 होगा, तभी तो इनका गुणा 0 के बराबर आएगा। तो पहले 4u बराबर 0 लेते हैं, तो u बराबर क्या आएगा, 0। एक शून्य तो ये प्राप्त हो गया। उसके बाद अपन लेते हैं u प्लस 2 को 0, तो u बराबर क्या आएगा, -2। तो अपने पास ये 2 शून्य प्राप्त हो गए, एक तो u बराबर 0 और एक के u बराबर -2। अब अपन इसका जो मतलब ये रिलेशन है वो देखते हैं। तो रिलेशन क्या था, शून्यकों का योग वो किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होगा, एक तो है 0 प्लस एक है -2, तो बराबर क्या आएगा, -2। अब अपन यहाँ पे मान रखिए, देखते हैं क्या -2 आता है। -x का गुणांक, यहाँ पे x की जगह क्या है, u है, तो x का गुणांक मतलब x की जगह क्या आएगा, u। तो x का गुणांक क्या है, 8, माइनस बाहर है और ये 8। फिर x² का गुणांक मतलब u² का गुणांक, u² का गुणांक क्या है, 4, तो नीचे आ गया 4। अब ये इससे कट गया तो बराबर क्या बचा, -2, यानी -2 आ रहा है। तो ये रिलेशन तो मतलब संबंध तो ठीक है कि शून्य का योग वो किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब सेकेंड रिलेशन क्या है, शून्यकों का गुणनफल। वो किसके बराबर होता है, अचरपद बट्टा x² का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 0 गुणा -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें मान रख के देखते हैं क्या 0 आता है। अचरपद क्या है, अचरपद यहाँ पे कुछ सा है ही नहीं, मतलब कि ये भी चर है ये भी चर है, तो अचरपद कोई सा ही नहीं, तो मतलब क्या है, 0। और x² का गुणांक मतलब कि u² का गुणांक क्या है, 4, बराबर क्या आएगा, 0। तो ये क्या रहा है, 0। तो ये मतलब कि संबंध भी सही है, और जो अपन ने मतलब कि इसके शून्य भी निकाल लिए थे, 0 और -2। ठीक है, अब करते हैं अपन मतलब कि पाँचों पार्ट, इसके 2 पार्ट और बचे हैं, 5 और 6 वो और करते हैं जल्दी। ठीक है, तो ये 5 पार्ट है। इसमें क्या बहुपद क्या दे रखा है, t² बराबर t² -5। ठीक है, तो अपन पहले इसके शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो इसमें भी 2 ही टर्म है, तो इसको मतलब कि सीधा ही हल कर लेते हैं। t² बराबर ये 15, तो t बराबर क्या आएगा, ±√15। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि अपन मतलब कि देखते हैं कि t बराबर ऐसा कौन सा मान रखें कि मतलब कि t² बराबर 15 आ जाए। तो t² बराबर 15 अपन मतलब कि +√15 रखते हैं तो भी आ जाएगा, और -√15 रखेंगे तो भी आ जाएगा। तो t बराबर क्या आएगा, +-2। और वैसे भी अपन को पता है मतलब कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ये द्विघात बहुपद है। तो इसके क्या शून्य कितने प्राप्त होंगे, 2। तो 2 शून्य आ गए अपने पास, एक तो +√15, एक -√15। ठीक है, अब सेकेंड अपन इनके बीच में जो संबंध है उनको देखते हैं। पहला संबंध क्या था, शून्यकों का योग वो किसके बराबर है, -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। ठीक है, तो पहले शून्यकों का योग क्या होगा, √15 -√15 यानी 0। ठीक है, तो अपन इसमें मान रख के देखते हैं क्या मतलब कि 0 आता है। पहले क्या है, x का गुणांक। अब इसमें मतलब कि x की जगह क्या दे रखा है, t दे रखा है, लेकिन x वाली टर्म इसमें नहीं है। एक तो x² वाली है, उसके बाद में अचर पद है। तो x का गुणांक मतलब कि x वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, x का गुणांक क्या है, 0 है। तो x का गुणांक 0 है, तो अपन लिख देते हैं। और x² का मतलब कि t² का गुणांक क्या है, 1, बराबर क्या आएगा, 0। तो ये क्या रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी फर्स्ट संबंध तो ठीक है। अब सेकंड देखते हैं अपन। सेकंड संबंध क्या था, शून्यकों का
गुणनफल वो किसके बराबर है, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, √15 गुणा माइनस √15। ठीक है, तो √15 15 और ये माइनस। अब अपन मान रख के देखते हैं क्या अपने पास -15 आता है क्या। अचर पद क्या है, -15। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 बराबर क्या है, -15। तो ये भी सही आ रहा है, मतलब ये संबंध भी सही है। अब एक क्वेश्चन और बच्चा है अपने मतलब कि 6, तो वो भी करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये अपना मतलब कि लास्ट है, ये लास्ट पार्ट है इसका। तो इसमें बहुपद क्या दे रखा है, 3x² - x -4। इसके अपन को शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद में जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर 0। अब अपन इसका क्या करते हैं, इसको मतलब कि 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं ताकि मतलब कि उनका गुणा किसके बराबर हो, इनके बराबर, इन दोनों के गुणा के बराबर, यानी 4 गुणा 3x² और 4 किसका है, माइनस का। तो क्या आना चाहिए, 12x² माइनस का। और उसको जोड़े या घटाए तो किसके बराबर हो, -x के बराबर। तो 3x² और अपन लेते हैं 4x + 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको जैसे मतलब कि अपन जोड़ेंगे तब तो क्या आएगा, -x, और गुणा करेंगे तो 4 × 12 और x² और माइनस का। ठीक है, तो इसको अपन इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं, 3x² + 3x - 4x - 4 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x + 1। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x + 1। अब ये x + 1 ये भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा, -4 और x + 1। अब यहाँ से ये 0 के बराबर होगा तो क्या आएगा अपने पास, 3x - 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या बचेगा, 4/3। एक शून्य तो अपने पास ये प्राप्त हो गया। सेकंड क्या है, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक है, तो सेकंड शून्य भी प्राप्त हो गया। एक तो क्या है, ये x बराबर 4/3 और एक है x बराबर -1। अब इनके बीच जो मतलब कि संबंध है वो भी देख लेते हैं। पहला संबंध क्या था, शून्यकों का योग, वो किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का जो योग है वो क्या होगा, 4/3 और -1। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 1/3। ठीक है, और यहाँ पे अपन अभी यहाँ पे मान रख के देखते हैं क्या 1/3 आता है। सबसे पहले x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, -1। ये देखो x है, इसका गुणांक क्या है, -1, और x² का गुणांक क्या है, 3। माइनस माइनस प्लस बराबर क्या आ गया, 1/3, यानी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब सेकेंड देखते हैं अपन। अब सेकेंड संबंध और देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल वो किसके बराबर है, अचर पद बट्टा x² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 4/3 गुणा -1, तो ये क्या हो जाएगा, -4/3। अब इसमें मान रख के देखते हैं क्या -4/3 आता है क्या। पहले अचर पद क्या है, -4, x² का गुणांक क्या है, 3, तो ये क्या आ रहा है, -4/3। ठीक है, तो ये अपने प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब भी बचा है क्वेश्चन नंबर 2, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।